ए और बी 5 दिन में, सीखिएगा विद्यार्थी जी, हड़बड़ाइएगा नहीं। ए और बी कितने दिनों में है? 5 दिन। बी और सी 7 दिन। सी और ए कितना दिन? 4 दिन। अब आप लोग जल्द से जल्द मुझे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी तो बता सकते हैं आप लोग? कितना होगा जल्दी बोलिएगा। 7, 5, 4 से कटने वाली राशि 140 क्या? तो 28, 20, 35 सही है। अब अगर एबीसी का मैं पूछ दूं तो जवाब आपको 1 सेकंड में देने आ जाएगा। तीनों को जोड़ के दूसरे भाग आध है ना, तो जोड़िए जल्दी से। कितना? 83 आ गया। तो 83/2 का मतलब सही है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ए की एफिशिएंसी बताइए, बी की एफिशिएंसी बताइए और कैसे बता पाइएगा? तो ए बी सी में बी ए बी को घटा देंगे, सी निकल जाएगा। कितना होगा जल्दी बोलिए? 13.5। 41 में से बीसी को घटा दीजिएगा, ए का निकल जाएगा, जल्दी बोलिए। और ए बी सी में सी ए को घटा देंगे, बी का निकल जाएगा, जल्दी बोलिए। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न, उसका जवाब दीजिए। सबसे कम समय में अकेले कौन समाप्त करेगा? तो सबसे कम समय वही न लेगा जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। तो किसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है? अर्थात आपका आंसर कौन होगा? बन गया? ये तो हो गया, हम पढ़े उसके आधार पे। एक है दिमाग लगाइएगा ना, क्योंकि आंसर निकालना नहीं, खाली पता लगाना है कि कौन सबसे पहले करेगा। तो कौन सबसे पहले करेगा इसके लिए थोड़ी सी दिमाग लगाइएगा, तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या दिमाग लगना चाहिए, सीखते हैं। इससे समझ में आ गया ना? लेकिन मैंने कहा कि परीक्षा में इसकी जरूरत ही नहीं इतना करने का। हम आपको एक लाइन समझाते हैं, सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक दिन खेत पे एक मजदूर काम कर रहा था, तो दूसरे मजदूर से झगड़ा कर किया। बोला तू 2 गो मिलके 5 कट्ठा खेत जोता है, अब मैं भी 2 था लेकिन मेरे साथ तो छोटा बच्चा था, फिर भी 5 कट्ठा खेत मैंने जोत दिया। इसका मतलब वो कहना चाह रहा था कि मेरे साथ एक कमजोर है, फिर भी मैंने उतना ही काम किया, इसका मतलब हम तुमसे तेज है। हाँ या ना? एक मजदूर बोला कि मेरे साथ बचवा के दे दिया था, फिर भी मैंने काम को उतना ही समय में समाप्त कर दिया। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि कमजोर ग्रुप मिलने के बाद भी मैंने काम समाप्त कर लिया। इसका मतलब है कि वो अपने आप को तेज बता रहा था। तो सबसे पहले बताइए इसमें सबसे कमजोर कौन है जो सबसे ज्यादा दिन लेगा? तो सबसे कमजोर कौन है विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए। बी प्लस सी सबसे कमजोर ग्रुप ना है। और इस कमजोर ग्रुप किसके साथ मिलेगा? तो एबीसी होगा। किसके साथ मिलेगा? ए के साथ ना। इसका मतलब ये सबसे तेज आदमी होगा, तब तो एबीसी मिलके काम को एक निश्चित समय पे पूरा करता होगा। सबसे कमजोर ग्रुप कौन था? तो उसके साथ ए मिलेगा, तब यानी ए सबसे तेज है। ए सबसे तेज है, अर्थात सबसे कम समय लेने वाला कौन है? ए। अगर कहेगा सबसे ज्यादा समय कौन लेगा, तो सबसे तेज ग्रुप कौन है? इसके साथ कौन मिलेगा? अर्थात ही सबसे ज्यादा समय लेगा। देखिए ना, बी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आया था, देखिए। अच्छा, लिखे नहीं होंगे आप लोग। तो सबसे कम समय कौन लेगा? ए। और सबसे ज्यादा समय कौन लेगा? मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना?
अब मैथ से तो समझ में आ ही गया था। चलिए 8 बहुत अच्छी क्वेश्चन है, सीखिएगा। ए ने काम शुरू कर किया तथा 2 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, शेष काम बी ने कई दिनों में, ए कई दिन क्या, उसके बाद छोड़ दिया, बी शेष काम। सही है। आगे ए 3 दिन तक काम किया, ए कई दिन तक, इसके बाद काम छोड़ दिया तो शेष काम बी। अब आप लोग ए और बी की इफिशियंसी विद इन सेकेंड बोलिए जल्द से जल्द। पहले लिखे हो, समझ में आया? झूठ मत बोलिएगा। मेरे अनुपात पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि टाइम एंड वर्क आसानी से समझ आए। क्या ये समझ में आया? पहला लाइन, ए ने 2 दिन और बी ने 9 दिन, इधर करा ए ने 3 दिन और बी ने 6 दिन। अब जल्द से जल्द ए और बी की इफिशियंसी, इधर 3 था इधर 2 था, घट के आ जाएगा 1, इधर 9 था इधर 6 था, घट के आ जाएगा 3। क्या ये लाइन समझ में आ गया? अब रुकिएगा, तो यहां हो जाएगा 3 दूने और 9 का 9, 9 छो 15 यूनिट काम कर रहा है। अब इक्कीस दिन में तो 5 दिन में, और इक्कीस दिन में 15 दिन में, टोटल काम 15 हम बोले। कहां से समझ में आया विद्यार्थी जी? तो 15 काम करने के लिए इसको कई दिन लग जाएगा विद्यार्थी जी? और इसको कई दिन लगेंगे? तो ए अकेले पूछेगा तो 5 दिन, बी अकेले पूछेगा तो 15 दिन, अर्थात आपका आंसर बी। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को कई दिनों में? 24 दिन। पहला ग्रुप मैंने लिख दिया, राइट साइड क्या करा सीखिएगा। अंतिम 6 दिन केवल लड़का काम क्या होता? अंतिम 6 दिन केवल लड़का काम क्या होता? इसका मतलब बाकी दिन दोनों मिलकर के, और दोनों मिलकर के विद्यार्थी जी 22 दिन। बोलिए 22 कहां से लिख दिए? टोटल 28 दिन में पूरा हुआ। मैं क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हूं, क्या ये लाइन समझ में आ रहा है? एक आदमी और एक लड़का मिलकर 24 दिन में, पहला ग्रुप तो क्लियर था। दूसरा करा, यदि अंतिम 6 दिन केवल लड़का काम क्या होता तो काम 28 दिन में, तो अंतिम 6 दिन केवल लड़का यानी 22 दिन दोनों मिलके। सही है? बोलते नहीं है। अब चलिए इधर आ जाएगा तो हो जाएगा m + b गुने 2 बराबर b गुने 6। पता नहीं समझ में आया कि नहीं? छोड़िए ना, इसकी जरूरत भी नहीं इतना है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं MB का रेस। इधर है 24m, इधर है विद्यार्थी जी 22m, घट के आ जाएगा 2m यानी B के लिए। इधर है 24B, इधर है 28B, 28B दिखाई दे रहा है, यानी 4 आ जाएगा घट के इसके लिए। रेशियो कितना कहलाएगा? अब दोनों मिलके 24 दिन का मतलब टोटल काम 24 या 72 ना, तो पुरुष अकेले 36 दिन में, अगर लड़का अकेले तो 72 दिन में। किसका पूछ रहा? यानी कई दिन में? ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो 10 और 15 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, टोटल काम 30 न करना है। अब सीखिए आगे क्या कहता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम करना, तो 5 दिन में कर देगा पपचे, बचा काम कितना? 5। अब एक कितने दिनों में थे? एक कई दिन में 5 काम, तो 5/3, अर्थात आपका आंसर बी। फिर से दोनों मिलकर काम, लिख करके भी बता देंगे, टेंशन मत लो, लेकिन बिना लिखे सीखो। दोनों मिलकर काम शुरू किया है, लिखा हुआ देखिए ना। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, किंतु बी ने 5 दिन के बाद काम, दोनों मिलकर 5 दिन में रहा, यानी 25 काम हो गया, बचा कितना? अब बी छोड़ दिया तो कौन करेगा? ए को करने के लिए इसको कितना लग जाएगा? 5/3। बोलिए ना हाँ या ना, लिख के बना दो। टोटल काम कितना माने? दोनों ने मिलकर शुरू किया, 5 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, नहीं बच गया ए, कितने दिन में?
अब जवाब दीजिएगा, क्या आसान है? अब इसमें रटने रटाने की जरूरत नहीं है, मत रटिए। कितने चीज रटोगे? जैसे जैसे कह रहा है हल करते चले जाओ। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।